बल्लेबाजी की सनसनी। यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी के प्रति अपनी मानसिकता और प्रेम तथा अन्य विषयों के अलावा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से मिलने वाले समर्थन का खुलासा किया। 7 सप्ताह की अवधि में यशस्वी जायसवाल एक उज्ज्वल युवा क्षमता से भारत की बल्लेबाजी के नए पथ प्रदर्शक में बदल गए। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में उनके बेदाग काम 79.91 की औसत से 712 रन, जिसमें युवा आक्रामकता और तकनीकी शुद्धता के मिश्रण के साथ 2 दोहरे शतक भी शामिल हैं, ने न केवल भारत की वापसी और बज़बॉल को ध्वस्त करने में मदद की, बल्कि उनके भाग्य को भी निर्धारित किया। लेकिन वह मजबूती से जमे हुए हैं और पहले ही अपना ध्यान आईपीएल पर केंद्रित कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल अब इंडियन एक्सप्रेस को श्रृंखला में अपनी यात्रा के माध्यम से ले जाता है। क्या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज एक सपने जैसी लगती है? यशस्वी जायसवाल: ये बहुत अच्छा एहसास है। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं और अधिक केंद्रित रहना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। मैं आज किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं एक समय में एक मैच लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता। क्या 700 से अधिक रन बनाने के बाद आपको उत्साह महसूस हुआ? यशस्वी जायसवाल: नहीं, क्रिकेट में रोजाना पीसना पड़ता है। मैं सफलता और असफलता को अपने सिर पर नहीं लेता। यह एक अनिश्चित खेल है। मैं सफलता का आनंद लेता हूं और इससे सीखता हूं कि यह अच्छी क्यों थी। जब मैं असफल होता हूं तो मैं ये सीखने की कोशिश करता हूं कि इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि आपको अपनी बल्लेबाजी पसंद है। किसी को सचमुच आपको जाल से भी बाहर निकालना होगा। यशस्वी जायसवाल: हाँ, वो तो है, ये सच है। मुझे बल्लेबाजी करना पसंद है और मुझे लगता है कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि मुझे वह करने को मिल रहा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझे यह अवसर देने के लिए काफी दयालु हैं और मैं इसे सार्थक बनाना चाहता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, अपना 100% देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैंने इसके लिए काफी मेहनत की है। जब मैं नेट्स पर अच्छी बल्लेबाजी करता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। यह एक प्रक्रिया है, चाहे वह बल्लेबाजी करना हो, खाना खाना हो, या लोगों को सुनना हो कि वे महान कैसे बने। समय के पाबंद, अनुशासित और सुसंगत रहें। अगर मुझे 5 टेस्ट मैच खेलने हैं तो मुझे अच्छी नींद, अच्छा खाना और समय पर मैदान पर रहना होगा। यह एक दिनचर्या की तरह है और मैं उस दिनचर्या को तोड़ना नहीं चाहता। आपने श्रृंखला के लिए मानसिक रूप से कैसे तैयारी की? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल से पहले गेंदबाजों को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं? यशस्वी जायसवाल: मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में खेल रहा था। मैं अच्छे जोन में था। मुझे दक्षिण अफ्रीका से बहुत कुछ सीखने को मिला और यह एक अच्छा अनुभव था। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं सेट हो जाऊं तो बड़े रन बना सकूं। यह एकमात्र चीज थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। डीए मामले में अयोग्य ठहराए गए टीएन मंत्री पोनमुडी की दोषसिद्धि और सजा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के बाद उन्हें विधायक पद पर बहाल कर दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में 1.75 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अयोग्य ठहराए गए तमिलनाडु के मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को बुधवार को एक विधायक के रूप में बहाल कर दिया गया और अधिकारियों ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें उनके तिरुक्कुलर विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित किया गया था। पोनमुडी की बहाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और 3 साल की कैद को निलंबित करने के कुछ दिनों बाद हुई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में 1.75 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। 19 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने विल्लुपुरम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए मामलों की एक विशेष अदालत द्वारा 2016 में बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति जयचंद्रन के फैसले ने बरी किए जाने को स्पष्ट रूप से गलत और स्पष्ट रूप से अस्थिर घोषित किया। उनकी दोषसिद्धि के बाद तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय ने उनके निर्वाचन क्षेत्र को उनकी दोषसिद्धि की तारीख से रिक्त माना गया घोषित कर दिया। मई 2021 से, जब द्रमुक ने सत्ता संभाली, पोनमुडी ने संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने तक उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। विधानसभा सचिवालय ने 5 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने के लिए 13 मार्च को एक नई अधिसूचना जारी की।
नई अधिसूचना के अनुसार 11 मार्च 2024 की सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश ने पोनमुडी की सजा को निलंबित कर दिया और उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को रिक्त घोषित किया गया था। मामला इस आरोप से उपजा है कि 13 अप्रैल 2006 और 13 मई 2010 के बीच तमिलनाडु के उच्च शिक्षा और खान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पोनमुडी और उनकी पत्नी ने 1.72 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक थी।